सलाम और आदाब साथियों। फाइनली गोदी मीडिया को रियलाइज हुआ कि जो उन्होंने एक गलत खबर बनाई थी, जो एक टीआरपी के चक्कर में जो कारी मोहम्मद इकबाल साहब को उन्होंने लश्कर तैयबा का बहुत बड़ा आतंकवादी बताया था, उसके बाद जो रिएक्शन जम्मू कश्मीर से हुआ, चाहे वो रिएक्शन कंटेंट क्रिएटर की तरफ से हुआ, जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं जम्मू कश्मीर में, उन्होंने उस पर अपना कंटेंट बनाया, उन्होंने उस पर इनकी तनकीद की। उसके बाद जो यहाँ पर मेन मीडिया पोर्टल्स थे, उन मीडिया पोर्टल ने उस पर अपनी पूरी डिटेल से एक न्यूज़ की। फाइनली आज एक वीडियो आती है जो न्यूज़ 18 की तरफ से आती है, जिस न्यूज़ 18 ने यह बताया गया था जो कारी मोहम्मद इकबाल साहब है वो बहुत बड़े दहशतगर्द है, वो पुलवामा जो अटैक हुआ था उसके एक मास्टरमाइंड उनको बताया गया था। फाइनली उनकी एक वीडियो आती है, आप पहले वो वीडियो सुनिए फिर उससे बात करते हैं। बुधवार 7 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मांदी तहसील में रहने वाले मौलाना मोहम्मद इकबाल की तस्वीर गलत संदर्भ में इस्तेमाल की थी। मौलाना मोहम्मद इकबाल का किसी आतंकी संगठन या देश विरोधी गतिविधि से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने के पीछे हमारी कोई दुर्भावना नहीं थी, ना ही हमारा मकसद उनके परिवार को ठेस पहुंचाना था और ना ही हम उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ये सिर्फ एक मानवीय भूल थी और इस गलती के लिए हमें बेहद अफसोस है। ये चूक इसलिए भी बड़ी है क्योंकि वो उस इलाके के एक सम्मानित धार्मिक शख्सियत थे। बुधवार को पाकिस्तान की तरफ से हुए सीज़फायर उल्लंघन और भीषण बमबारी में मौलाना मोहम्मद इकबाल की जान चली गई थी। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं। देखिए, जिस वीडियो में ये बता रहा है कि जो एंकर है वो बता रही है कि गलती से ये प्ले हुई थी। मैडम जी, ये गलती से प्ले नहीं हुई थी, टीआरपी का टाइम था और आपको टीआरपी चाहिए थी और टीआरपी के लिए आपको एक ऐसा बंदा मिला जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी और सर पे टोपी थी और आपने उसको बहुत बड़ा आतंकवादी घोषित किया था। यह नेशनल मीडिया का करैक्टर है। जितना भी यहाँ पर एस्केलेशन हो रहा था, चाहे आप पोस्ट पहलगाम अटैक के बाद की बात कर लिए, तो जितना भी एस्केलेशन हो रहा था, जिस तरह का जो मीडिया का रोल होता, मीडिया उस रोल को भूल गई थी और टीआरपी के लिए उन्होंने कुछ भी किया। और इसी तरह जो टीआरपी उनको चाहिए थी, जब उनको वो कारी मोहम्मद इकबाल साहब की पिक्चर मिली, उस कारी मोहम्मद इकबाल साहब की पिक्चर को उन्होंने आतंकवादी के साथ रिलेट करके ये न्यूज़ बस्ट कर दी कि हमने बहुत बड़ा आतंकवादी मारा गया है। और आज उनको रियलाइज हुआ और आज भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। वो कहते हैं कि गलती से ये पोस्ट हुई, लेकिन आज भी माफ़ी मांगने के लिए वो तैयार नहीं है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। उन्होंने जो डिफेम किया है कारी मोहम्मद इकबाल साहब को, उस कारी मोहम्मद इकबाल साहब को उनको डेफेमेशन का केस करना चाहिए था उस परिवार को, उनके खिलाफ। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में नेशनल मीडिया के अगेंस्ट जो पर्चे लगे, ये पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से लगे। और मैं उम्मीद कर रहा था उस वक्त कि जम्मू कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट इस वक्त एफआईआर लगाए, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने एफआईआर लगाई है। क्योंकि जो सरकार बनती है, जो यहाँ के जो इंडिविजुअल है जम्मू कश्मीर की, उनकी रिस्पेक्ट और उनकी डिग्निटी को रिस्टोर करने का काम यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार का भी होना चाहिए। उनका भी दायित्व बनता है कि जो जम्मू कश्मीर के जो शहरी हैं, उनकी जो रिस्पेक्ट है और उनकी जो डिग्निटी है वो रिस्टोर होनी चाहिए। अपनी टीआरपी के चक्कर में कोई भी नेशनल मीडिया उठकर अपनी टीआरपी के लिए किसी को डिफेम ना करे। आपके क्या व्यू हैं, जरूर कमेंट में शेयर करें। शुक्रिया।